हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ एकेडमी में। तो मैं पुनः आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था मैटर के विषय में। मैटर के संदर्भ में हम लोगों ने सारे चीज़ों को देखा था। सारे चीज़ों को हम लोगों ने बारीकी से पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज हम पुनः उसी अध्याय को, उसी चैप्टर को हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, प्रयास कीजिए आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अच्छी शिक्षा का वो भी लाभ उठा सके। तो आइए आज हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा था। पदार्थ का भौतिक अवस्था कौन कौन सा होता है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा उस पे आइए विषय पे चर्चा कर लेते हैं। ठोस, सॉलिड, ठीक है, उसके बाद कौन, द्रव्य, उसके बाद कौन, गैस। ठीक है, तो हम लोगों ने कल इन तीनों को कवर किया था, हम लोगों ने इन तीनों को कल देखा था। तो मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो आइए आज फिर हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, एक नए अध्याय को, एक नए सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज पढ़ते हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के बारे में, चेंज ऑफ स्टेट यानी, ठीक है, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के विषय में हम लोग आज देखेंगे कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदलती है, कैसे बदलती है। कोई पदार्थ यदि ठोस है तो वो किस प्रकार द्रव्य में बदलती है, वो किस प्रकार, अगर कोई पदार्थ द्रव्य में है तो द्रव्य से किस प्रकार गैस में बदलती है। आज उनको देखेंगे। उसी को कहा जाता है क्या मेरे बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट यानी अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। देखिए जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस है, ठीक है, कोई पदार्थ ठोस है, ठोस, उसके बाद मान लीजिए कोई पदार्थ द्रव्य है, कोई पदार्थ गैस है। अब ठोस के रूप में, ठोस के रूप में कौन सा पदार्थ, मान लीजिए लोहा ले लीजिए। लोहा कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है ना। सारे बच्चों को पता होगा लोहा कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। यदि आप लोहे को गर्म करेंगे, लोहे को गर्म करेंगे तो वो किस में बदलेगा, द्रव्य में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हाँ बदलेगा। उसके बाद अब देखिए जल, जल क्या है, द्रव्य है ना। अब जल को जब आप गर्म कीजिएगा तो वो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा ना, हाँ बदलेगा। देखिए उसके बाद देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। जब आप हाइड्रोजन को गर्म कीजिएगा तो वो पुनः इसी अवस्था में बदलते रहेगा, ठोस में आएगा फिर द्रव्य में आ जाएगा, उल्टा होते जाता है। जब आप गैस को गर्म कीजिएगा तो द्रव्य में बदलेगा, द्रव्य को जब आप गर्म कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा, ठंडा करना है तो कहां पे बदलेगा, ठोस में बदलेगा। तो गौर से सुनना, यहां पे अवस्था परिवर्तन कहते किसे हैं, पदार्थ का, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। मैं लिख दे रहा हूं, सारे बच्चों को लिखना है मेरे साथ साथ, ठीक है, लिख दे रहा हूं। देखिए किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ही चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि अवस्था परिवर्तन का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, मैंने बताया चेंज ऑफ स्टेट यानी अवस्था परिवर्तन के विषय में बताया। यदि कोई पदार्थ ठोस है तो वो किस प्रकार जल में बदलेगी, ठोस अदर पदार्थ उसको हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदलेगा, द्रव्य में बदलेगा। और जैसे ही द्रव्य पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा मेरे बच्चों, गैस में बदलेगा। और जैसे ही गैसीय पदार्थ को हम पुनः ठंडा करेंगे तो किस में बदलेगा,
द्रव्य में बदलेगा, और जैसे ही द्रव्य पदार्थ को हम फिर पुनः ठंडा करेंगे तो किस में बदलेगा, ठोस में बदलेगा। तो यही अवस्था परिवर्तन है मेरे बच्चों, देखना है ठीक से, गौर से ध्यान से देखना है। मैंने यहां पे लिखा किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ही चेंज ऑफ स्टेट अवस्था परिवर्तन कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो मैं आप लोगों से पुनः गुजारिश करता हूं कि यदि आप बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं हमें, तो आप एक बेहतर और तगड़ा नोट्स बनाते जाइए। मैं जैसे जैसे बोर्ड पे लिखते जा रहा हूं, और मेरे बातों पे ज्यादा से ज्यादा गौर कीजिए, और मेरे बातों पे मैं जो भी बोलूं उसको नोट्स में लिखते जाना है, और एक बेहतर ढंग का नोट्स बनाना है। आपको ये जो है चैप्टर आगे तक काम आने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अवस्था परिवर्तन कहते किसे हैं, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसको एक बार देख लीजिए। मैं आशा करता हूं सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए फिर देखिए, अवस्था परिवर्तन मेरे बच्चों दो तरीके से होता है। अवस्था परिवर्तन जो है मेरे बच्चों दो तरीके से होता है। पहला कौन सा हो जाएगा, उष्मा प्रदान करके, उष्मा प्रदान करके, और दूसरा तरीका है उष्मा निकाल कर, उष्मा निकाल कर। ठीक है, ये दो तरीकों से किसी भी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उष्मा प्रदान करके, तो उष्मा हम किस प्रकार प्रदान करेंगे, यदि कोई देखिए किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उष्मा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद देखिए उष्मा निकाल कर, उष्मा निकालने का अर्थ किससे है, यानी किसी भी पदार्थ को जब हम ठंडा करेंगे तो उससे हमारी उष्मा क्या होगी, बाहर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से होते हैं। पहला कौन सा मेरे बच्चों, उष्मा प्रदान करके, दूसरा कौन सा, उष्मा निकाल करके। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई, इसको एक बार फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए यहां से इसको, और ये दोनों को लिखना है आपके नोट्स में, हमें दिखाई देना चाहिए। ऑफलाइन जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो नोट्स मिला ही है, बेहतर वे में नोट्स मिला है। जो ऑनलाइन हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं वो देखेंगे इसको। स्क्रीनशॉट में जहां बोलूं वहां पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो इसको आप देखिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग विषय पे चर्चा करते हैं। यहां से 2 नंबर का डिफिनेशन 9th क्लास के वर्ग में देखने को मिलते हैं। कक्षा 9th में जो है कई दफा ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, तो यहां से आप लोगों को अब गौर से एक एक पॉइंट पर देखना है। ठीक है, द्रव्यनांक या फिर गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको देखना है। मेल्टिंग पॉइंट कहते किसे हैं, द्रव्यनांक या फिर गलनांक कहते किसे हैं, इसको देखना है। ठीक है, देखिए जब किसी भी ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है। जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है। तो देखना है द्रव्यनांक, जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं या ताप देते हैं तो वो द्रव्य में बदल जाता है। तो जिस ताप पर वो वस्तु द्रव्य में बदलती है उस ताप को क्या कहते हैं, ठोस का द्रव्यनांक या फिर गलनांक कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखना है आप लोगों को, जैसे जल है। ठीक है, सॉरी जल नहीं, जैसे मान लीजिए लोहा है। लोहा को यदि हम गर्म करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, द्रव्य में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, लोहा को यदि हम गर्म करते जाएंगे, जैसे ही हम उसे 1535 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव्य में बदल जाएगा। तो जिस ताप पर लोहा द्रव्य में बदला
उस ताप को लोहा का क्या कहेंगे, गलनांक, द्रव्यनांक या फिर गलनांक कहेंगे या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे भी समझ में आ रही है आपको वैसे समझना आपको, ठीक है। एक एक बातों को, एक एक टॉपिक को आपको ध्यान में रखते जाना और एक एक चीजों को समझते जाना है, ठीक है। मैं इसका एक बार डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है मैं एक बार डिफिनेशन इसका लिख दे रहा हूं, मेरे साथ सब देखिए। देखिए, कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वह द्रव्य में बदल जाती है, द्रव्य में बदल जाती है, तो उस ताप को ठोस का द्रव्यनांक कहा जाता है, कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये डिफिनेशन सारे बच्चों को क्लियर रूप से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मैंने यहां पे बताया, पुनः सुनिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनना है, पुनः सुनिए। मैंने लिखा यदि कोई ठोस पदार्थ, क्या, यदि कोई ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे या फिर उसे उष्मा प्रदान करेंगे तो वो किस में बदल जाती है मेरे बच्चों, द्रव्य में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, द्रव्य में बदल जाती है। और द्रव्य, ठोस जिस पदार्थ, जिस ताप पर द्रव्य में बदला, ठोस को उस पदार्थ का क्या कहा जाता है, द्रव्यनांक कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो वही मैंने यहां पे एक एग्जांपल देके आपको बताया कि लोहा कैसा पदार्थ है, ठोस है। जब हम लोहे को गर्म करेंगे, जब हम लोहे को गर्म करेंगे और गर्म करते 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 1535 डिग्री सेल्सियस तक उसे जब हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव्य में बदलेगा। और जब लोहा जिस ताप पर द्रव्य में बदला, लोहे को उस ताप का क्या कहेंगे, द्रव्यनांक या फिर गलनांक कहेंगे, ठीक है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो वही यहां पे मैंने डिफिनेशन लिखा मेरे बच्चों, कोई ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वह द्रव्य में बदल जाती है, तो उस ताप को ठोस का द्रव्यनांक या फिर गलनांक कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी यहां से मेरे बच्चों एक एक बातों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, 5-6 है, उनको ध्यान में रखते जाना है। एक दफा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आगे आइए, फिर दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए मेरे बच्चों, दूसरा है हिमांक। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हिमांक कहते किसे, हिमांक या फिर जमुना, एक ही हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे बच्चों, एक ही हो गया। हिमांक या फिर जमुना एक ही को कहा जाता है, तो इसको हिमांक या फिर जो है इसको जमुना भी कहते हैं। घबराना नहीं है, एक ही विषय है, ठीक है, एक ही चीज है। हिमांक और गलना, जमुना एक ही विषय है। इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखना है यहां पे, देखिए जब किसी द्रव्य पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वो किसमें, ठोस में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर जमुना कहेंगे। एक बार देखिए, जब किसी पदार्थ को, द्रव्य पदार्थ को हम गर्म करते हैं, जब किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो किसमें बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। जब हम द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो ठोस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। तो उस ताप को, द्रव्य का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, जब आप जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिएगा तो वो किसमें बदल जाएगा, बर्फ में बदलेगा।
बर्फ में बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा मेरे बच्चों? हाँ बदलेगा। वही मैंने लिखाया यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसे हैं? हिमांक या फिर जमना कहते किसे हैं? जब किसी द्रव्य पदार्थ को ठोस गर्म करते हैं तो वो ठोस पदार्थ में बदल जाती है, और वो जिस ताप पर ठोस में बदलती है उस ताप को द्रव्य का क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है, या फिर जमना या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद आइए मैं यहाँ पे पुनः आप लोगों को डिफिनेशन लिख देता हूं, जिससे किसी भी बच्चों को दिक्कत ना हो। देखिए, आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग मेरे अपने हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे का जो है पढ़ाई के चलते भविष्य खराब हो। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके लिए तत्पर हूं मेरे बच्चों। मैं आपके लिए जहां तक होगा वहां तक मेहनत करूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ ठीक ढंग से मेहनत करते जाइए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जिससे होगा क्या, आपको भी अच्छी शिक्षा मिलेगी और हमें भी आप लोगों से जुड़ने में अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा। तो एक एक बातों को ध्यान में रखते जाना है मेरे बच्चों, ठीक है? तो देखिए, मैं यहां पे डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। देखिए, जब किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह ठोस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है, और वह जिस ताप पर ठोस में बदलती है, और वह जिस ताप पर ठोस में बदलती है उस ताप को द्रव्य का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। समझ में आ रही है ना मेरे बच्चों? समझना है बाबू, एक एक बातों को समझना है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप तो इतना सा मेहनत कर सकते हैं कि आप ठीक ढंग से इस क्लास में अटेंड करिए और एक एक चीजों को गौर से देखिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे बच्चों? तो आपके लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो देखिए, मैंने यहां पे आप लोगों को बताया फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसे हैं, हिमांक या फिर जमना कहते किसे हैं। जब किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो किस में बदलता है बाबू? ठोस में बदल जाता है, और वह जिस ताप पर ठोस में बदलता है, द्रव्य को उस ताप का क्या कहा जाता है? हिमांक या फिर जमना या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा मेरे बच्चों। जब किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह ठोस में बदल जाती है, और जिस ताप पर वह ठोस में बदलती है उस ताप को द्रव्य का क्या कहा जाता है? उस ताप को द्रव्य का फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक या फिर जमना कहा जाता है मेरे बच्चों। क्लियर हुआ? मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। ये हिमांक और जमना आपके दिमाग से अब कभी नहीं जाने वाला है मेरे बच्चों। बस थोड़ा मेहनत करना है आपको, थोड़ा सा मेहनत करना मेरे साथ, कभी भी दिमाग से डिलीट नहीं होगा, ठीक है? तो आइए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए, मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे आइए, आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब एक देखिए, एक विशेष बात यहां से ध्यान में रखना है। मैं ये अच्छा पॉइंट लिख रहा हूं, मैं पहले यहां पे MI लगा दे रहा हूं, MI मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बनेंगे मेरे बच्चों, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से आते हैं। अब देखो, एक पदार्थ, ठीक है? अब देखो, ध्यान से सुनना है। एक पदार्थ, जिस भी पदार्थ का जितना गलनांक होगा मेरे बच्चों, उतना ही उस पदार्थ का हिमांक होगा, ठीक है? अब मान लो, देखो, जैसे गलनांक
गलनांक, ठीक है। जितना एक पदार्थ का गलनांक होगा उतना ही एक पदार्थ का क्या होगा मेरे बच्चों, हिमांक होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो समझ में कैसे नहीं आती है, मैं समझाता हूं आपको ये बात। देखो जैसे लोहे का मान लो, लोहे का गलनांक कितना था मेरे बच्चों, 1535 डिग्री सेल्सियस था या फिर नहीं था? हाँ था। वो लोहे का गलनांक कितना था मेरे बच्चों, 1535 डिग्री पर वो क्या हो जाता था, द्रव्य हो जाता था, गल जाता था। और जितना इस लोहे का जितना गलनांक होगा उतना ही हिमांक होगा, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस पर यदि वो लोहा द्रव्य होता है तो 1535 डिग्री सेल्सियस पे ही लोहा क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा, वो ठोस में बदलेगा मेरे बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आशा करता हूं कि यहां से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो ये बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझिए। मैं पुनः समझा रहा हूं, बिना समझे यहां से नहीं जाना मेरे बच्चों। देखो पुनः एक बार देखिए, एक पदार्थ का, यानी मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जितना गलनांक होगा मेरे बच्चों, जिस ताप पर वो गलेगा उतना ही उस पदार्थ का हिमांक या फिर जमना होगा। समझ रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि लोहा मान लो लोहा कितना है, 1535 डिग्री पर गलता है, तो वो 1535 डिग्री पर ही ठोस बनेगा मेरे बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? बनेगा, बस इतना सा बात याद रखना है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, थोड़ा सा मेहनत करो बाबू, थोड़ा सा मेहनत करो। जिंदगी में तुम इतने आगे चले जाओगे कि इस तुमरियान सर को याद करोगे बेटा, ठीक है? ध्यान से पढ़ते जाना और एक तगड़ा नोट्स बनाते जाना। तगड़ा नोट्स मैं जैसे लिखते जा रहा हूं वैसे आप लोगों को लिखते जाना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं ऐसा करता हूं कि सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? देखना है। मैं आशा करता हूं कि ऊपर में जितने सारी चीजें हमने आपको बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए अब देखना है, जब किसी द्रव्य पदार्थ को हम गर्म करते हैं, तो वो किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। तो ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो उस जिस ताप पर द्रव्य पदार्थ गैस में बदलती है, उस ताप को द्रव्य का क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब जैसे मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई, देखिए जैसे मान लीजिए जल है, ठीक है? जल को जब हम गर्म करेंगे तो वो किस में, गैस में बदलेगा कि वाष्प के रूप में गैस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ बदलेगा, गैस में बदलेगा, ठीक है? तो वही मैंने यहां पे लिखा है मेरे बच्चों, कोई भी द्रव्य पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाती है, और जिस ताप पर द्रव्य पदार्थ गैस में बदलती है उस ताप को द्रव्य का क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया? अब आइए इसका डिफिनेशन मैं आपके समक्ष लिख दे रहा हूं, कहीं भी कोई डाउट मन में नहीं लाना है। जो भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, मैं आपका डाउट सोल्व करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है? इसका डिफिनेशन देखिए, जब किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं, जब किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाती है, तो वह गैस में बदल जाती है, और वह द्रव्य पदार्थ जिस ताप पर
जिस ताप पर गैस में बदलती है, जिस ताप पर गैस में बदलती है, उस ताप को द्रव्य का क्या कहा जाता है? बोलिए, उस ताप को द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। समझ में आई मेरे बच्चों? तो मैं देखिए एक बार पुनः आप लोगों को मैं बताता हूं कि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं। एक बार देखिए बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं। देखिए, जब किसी द्रव्य पदार्थ को हम गर्म करेंगे मेरे बच्चों, तो वो किस में बदलती है? गैस में बदलती है। और जब जब जो पदार्थ, जिस ताप पर द्रव्य पदार्थ गैस में बदलती है, उस ताप को द्रव्य पदार्थ का क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये डिफिनेशन समझ में आया होगा, ये परिभाषा समझ में आया होगा। तो एक बार आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप एक बार पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतर वे में नोट्स बनाते जाना है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बचा है, संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, इसको भी आइए देख लेते हैं। समझ में आ रही है ना मेरे बच्चों? कमेंट में लिखना है सबको, सर समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी परेशानी हो कमेंट में लिखना है। समस्या का हल जरूर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, आगे आइए, देखिए संघनन बिंदु, संघनन बिंदु, संघनन बिंदु कहते किसे हैं? ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है, इसको अब देखना है। आइए देखते हैं, अब इसको गौर से देखना है। जब किसी गैसीय पदार्थ को हम ठंडा करते हैं, जब किसी गैसीय पदार्थ को हम ठंडा करते हैं, तो वो किस में बदलती है? द्रव में बदल जाती है। तो उस ताप, जिस ताप पर गैसीय पदार्थ द्रव में बदलती है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। देखिए, जब किसी गैसीय पदार्थ को हम ठंडा करते हैं, तो वो किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। और जिस ताप पर गैसीय पदार्थ द्रव में बदलती है, उस ताप को गैसीय पदार्थ का क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन पॉइंट कहा जाता है, संघनन बिंदु कहा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद आइए इसका डिफिनेशन में लिख देता हूं, डिफिनेशन लिख देता हूं एक बार। देखिए मेरे साथ सबको एकदम बारीकी से लिखते जाना है। जब किसी गैसीय पदार्थ को, जब किसी गैसीय पदार्थ को, गैसीय पदार्थ को ठंडा करते हैं, तो वह द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। और वह जिस ताप पर द्रव में बदलती है, और वह जिस ताप पर द्रव में बदलती है, उस ताप को गैसीय पदार्थ का संघनन बिंदु कहा जाता है। उस ताप को
गैसीय पदार्थ का संघनन बिंदु कहा जाता है। समझ में आई मेरे बच्चों? देखिए मैंने क्या लिखाया, संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट कहते किसे हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते किसे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पे देखना है आप लोगों को, देखिए जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करते हैं तो वह किसमें बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। और वह जिस ताप पर द्रव में बदलती है, उस ताप को गैसीय पदार्थ का क्या कहा जाता है बाबू, संघनन बिंदु कहा जाता है, कंडेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा सारे बच्चों को। तो एक बार ये आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनको एकदम अपने नोट्स में, अपने कॉपी में बारीकी से लिखना है, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग एक पदार्थ का। पुनः यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है। जब किसी एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होगा मेरे बच्चों, उतना ही उस पदार्थ का क्या होगा, संघनन बिंदु होगा। एक पदार्थ, ठीक है, इसको लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, एक पदार्थ, ठीक है, MI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होगा उतना ही उसका क्या होगा, संघनन बिंदु होगा। संघनन बिंदु होगा। अब जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, किसी भी एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होगा उतना ही क्या होगा, उसका संघनन बिंदु होगा। तो कैसे होगा, देखिए पानी को जब हम, देखिए एग्जांपल में देखिए, पानी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, भाप, गैस में बदल जाती है ना, बदल जाती है, संघनन बिंदु होगा। पानी का जितने डिग्री सेल्सियस पे वो भाप बना, उतने डिग्री सेल्सियस पे ये भाप पुनः पानी बनना प्रारंभ कर देगा मेरे बच्चों। समझ में आई? ये बात आपको दिमाग में एकदम भर लेना है, अच्छे से बारीकी से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक पदार्थ, जिस पदार्थ का जितना क्वथनांक होगा उतना ही क्या होगा, संघनन बिंदु होगा। जैसे मान लीजिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो भाप बनती है, गैस बनती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, पुनः पानी बनना प्रारंभ करेगा मेरे बच्चों। सही समझ में आया? समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। तो यहां से आप एक बार इसका पुनः स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए, मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, एक यहां से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, द्रव में कन्वर्ट होता है। और जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही अब जिसको हम इसको ठंडा करेंगे, बहुत अच्छा चीज है, देखना है ध्यान से, ठीक है। ठंडा करने पर किस में बदलती है। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया, अब अगर आपने समझा होगा, आपने यदि एक एक पॉइंट को गौर से देखा होगा, तो ये मैंने वही चीज लिखी, यहां से चारों परिभाषाएं आ जाएंगी। जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो वह किसमें, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसको बच्चे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, गलनांक कहेंगे। ये मैंने परिभाषा आपको ऊपर में लिखाया या फिर नहीं लिखाया? हाँ, जरूर लिखाए होंगे। उसके बाद जब किसी द्रव्य पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों, क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
आपने ऊपर में यदि ठीक ढंग से पढ़ा होगा तो इसका जवाब दीजिएगा। अगर हम गैसीय पदार्थ को ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? अगर हम गैसीय पदार्थ को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगी, और जिस गैसीय पदार्थ को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। मैंने अभी ऊपर में इसका डिफिनेशन लिखा, संघनन कहलाता है। और जब हम द्रव्य पदार्थ को ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है। ठोस में बदल जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? हिमांक या फिर जमना कहेंगे। हिमांक या फिर जमना कहेंगे। हिमांक या फिर जमना कहेंगे। तो यहां से चारों परिभाषाएं ऊपर में जो हमने पढ़ा वो चारों डिफिनेशन एक ही बार में सब आ जाता है। तो मेरे बच्चों देखिए कैसे आ जाता है, वो भी देख लीजिए। जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाती है, और जो पदार्थ ठोसीय पदार्थ जिस ताप पर द्रव में बदलती है उस ताप को ठोस पदार्थ का क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। समझ में आया? अब पुनः देखिए, जब किसी द्रव्य पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो किसमें बदलती है? गैस में बदल जाती है। और द्रव्य पदार्थ जिस ताप पर गैस में बदलती है उस ताप को द्रव्य पदार्थ का क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। और पुनः देखिए, जब गैसीय पदार्थ को हम ठंडा करते हैं तो वो किसमें बदलता है? द्रव्य में बदल जाता है। और जिस ताप पर गैसीय पदार्थ द्रव्य में बदलता है उस ताप को द्रव्य का क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? संघनन बिंदु कहा जाता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को। पुनः देखिए, जब किसी द्रव्य पदार्थ को ठंडा करेंगे तो वो किसमें बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है। और जिस ताप पर द्रव्य पदार्थ ठोस में बदलती है उस ताप को क्या कहा जाता है? ठोस का हिमांक या फिर जमना कहा जाता है मेरे बच्चों। मैं आशा करता हूं यहां से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, बस आप ठीक ढंग से मेहनत करते जाइए। तो एक बार इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक बार में यहां से चारों डिफिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो एक बार में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो कल हमने पढ़ा था, कल के क्लास में, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि मैटर का जो भौतिक वर्गीकरण है उसके विषय में पढ़ा था। मैंने 3 तत्व के विषय में बताया था आप लोगों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस के विषय में बताया था। तो बताया था आप लोगों को। उसके बाद देखिए, अब ये भी जान लीजिए, ये दोनों बात आप जान लिए, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन 5 अवस्थाएं होती हैं इसकी। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है मेरी बच्चों, पदार्थ की चौथी अवस्था जो है, पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। और जो 5वां अवस्था होती है मेरे बच्चों क्या होती है? 5वां अवस्था जो होती है BIC होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। तो इन दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। पदार्थ के कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन ऐसे पूछेगा तो पदार्थ के कितने होते हैं? 5। ठीक है, समझ में आई इतनी सारी बात? अभी मेरे साथ जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर आपको कहीं भी मेरे बच्चों दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर यहाँ मेरे को दिक्कत है, मैं उस समस्या को जरूर हल करूंगा मेरे बच्चों। और यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपके दोस्त, सहयोगी जितने भी हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए मेरे बच्चों, ताकि वो भी एक नए रूप से, नए तौर तरीके से मेरे साथ जुड़ सके और एक अच्छे शिक्षा को प्रदान कर सके। तो मेरे बच्चों, आप इस मेरे चैनल को, लाइफ एकेडमी बीजेपी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि उनको भी एक अच्छा शिक्षा मिल सके। आपका अभी तक मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।